नमस्कार साथियों। स्वतंत्रता संग्राम के जिक्र आते माता कई नाम हमारे सामने आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे नाम हैं जिनका योगदान अन्य से कम नहीं था, लेकिन उनका नाम जो है गुमनाम ही रह जाता है। हमारे जेहन में कभी उनका नाम तक नहीं आता है। पूर्वोत्तर के लोगों ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन उनके स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमारे इतिहास में बहुत ही कम जिक्र किया गया है। उनका जो नाम है बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए उन्हीं में से एक थे आपको नागालैंड की मां कहे जाने वाली, नागालैंड के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहे जाने वाले रानी गाइदिन्ल्यू के बारे में उनके जीवन में प्रकाश डालते हैं। उनका महत्वपूर्ण योगदान जो देश की आजादी में था, अंग्रेजों के खिलाफ था, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो रानी गाइदिन्ल्यू का जो जन्म हुआ था आपको 26 जनवरी 1915 ईस्वी को मणिपुर के एक गांव था, उनका गांव था रंगमई, वहीं पर उनका जन्म होता है। जब वह मात्र 13 वर्ष के जब रहती है तो उनका एक चचेरा भाई रहता है जादोनाग। जो जादोनाग जो थे वे एक आंदोलन चला रहे थे, हेरेका आंदोलन। हेरेका आंदोलन का जो उद्देश्य क्या था, तो नागा जो परंपरा था, नागा के जो सभ्यता था उसको रक्षा करना और अंग्रेजों को मणिपुर और नागालैंड से खदेड़ देना ही उनका उद्देश्य था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, दुर्भाग्यवश 29 अगस्त 1931 ईस्वी को जो जादोनाग था उनको अंग्रेज पकड़ लेता है और उनको फांसी पर चढ़ा देता है, जिसके कारण से अब पूरे आंदोलन का जो जिम्मेदारी था वे रानी पर आ जाता है। और रानी जो उन समय उनका जो एज था 13 वर्ष, उसके बाद भी अपने निडरता और कर्मठता के द्वारा वे इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगती है। मात्र वे जब रानी 16 वर्ष के जब रहती है तब वे 4000 नागा सैनिकों को इकट्ठा कर अंग्रेजों के साथ वे मुकाबला करने लगती है। वे एक युद्ध में आपको छापामार युद्ध जो कला था उसमें वे निपुणता रहती है और उसी के द्वारा अंग्रेज से मुकाबला करती है। वे अंग्रेज को नाक में दम करके रख दी थी। अंग्रेज जो था उनसे बहुत ही ज्यादा भयभीत था, उन पर कई प्रकार से आपको इनाम तक रख दिया था अंग्रेज। जनता के हर एक वर्ग उनको रानी को एक उद्धारक के रूप में जानती थी, क्योंकि आपको रानी जो थी वे नागा के लोगों को जो अंग्रेज शोषण कर रहा था उसके वे खिलाफ लड़ रही थी। उस अंग्रेज जो पूरे क्षेत्र पर कब्जा करके वहां शोषण कर रहा था वे उसके खिलाफ लड़ रही थी। वे नागा संस्कृति को, नागा के परंपराओं को रक्षा करना चाहती थी, जिस कारण से उनको जो वहां के जो लोग था एक देवी के रूप में, आपको देवी के रूप में मानने लगे थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन असम राइफल जो उस समय अंग्रेजों के जो सेना था उसने क्या किया, उनके जो ठिकाना था वहां पर वे आक्रमण कर देते हैं। रानी जो थी वे बहुत ही ज्यादा मुकाबला करती है, लेकिन आपको 17 अप्रैल 1932 को आपको रानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो उनको आजीवन कारावास के रूप में जेल में डाल दिया जाता है। वे 14 वर्ष तक जेल में रहती हैं। बहुत महान क्रांतिकारी भी ऐसे बहुत कम हैं जो इतने सालों तक जेल में रही है। जेल के क्रम में ही आपको शिलोंग में आपको भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने जाती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनसे आपको मिलते हैं और वे उनको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो जाते हैं। 14 वर्ष के बाद आपको 1947 ईस्वी में जब भारत आजाद होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर उनको छोड़ा जाता है। छूटने के बाद भी वे लगातार नागा के संस्कृतियों के, नागा के परंपराओं के एक रक्षक के रूप में उसको संरक्षण करने के लिए लगातार वे प्रयास करते रहती है। भारत सरकार उनको कई अवार्ड दिए हैं, इसमें आपको पद्म विभूषण था 1986 ईस्वी में दिया गया था, तो एक डाक टिकट जारी किया गया था 1996 ईस्वी को, तो वहीं पर आपको बिरसा मुंडा पुरस्कार भी 1996 ईस्वी को रानी को दिया गया था। रानी का जो उपाधि है, आपको बार बार हम रानी बोल रहे हैं, तो रानी का जो उपाधि है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही देते हैं उनको। कब देते हैं, जब वे शिलोंग में मिलते हैं तो वो रानी
का उपाधि देते हैं। उसी समय से वे रानी गाइदिन्लु के रूप में वे जानी जाती है और इस प्रकार उनका जो निधन हो जाता है, आपको 17 फरवरी 1993 ईस्वी को उनका जो है निधन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको रानी के बारे में जो था हम आपको चर्चा किए हैं और पूर्वोत्तर के वे लोग जिनके बारे में बहुत ही इतिहास में कम जिक्र किया गया है, उन सब स्वतंत्रता सेनानियों के और पूर्वोत्तर के सभ्यता और संस्कृतियों के बारे में हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, क्योंकि पूर्वोत्तर के लोगों को के इतिहास के बारे में बहुत के सामने उनका वास्तविक जो इतिहास है, वहाँ के लोग जो इस देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उनके बारे में हम लगातार आपके सामने चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे